सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। प्यार के सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। अंधकार में बैठे हैं जो, आत्म ज्योति जगाओ तुम। खोलो झोले, खोलो झोले, देते जाओ ज्ञान के रत्नों का तुम दान। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो स्वामी जी मंच पर विराजमान हैं, मेरा बोलने का पाठ है और स्वामी जी का शांति की शक्ति प्रदान करने का है। रूप और बसंत की जैसे कहानी आती है तो आप मेरे से आवाज़ में सुनेंगे और स्वामी जी के शांति की शक्ति के वाइब्रेशन धारण करेंगे। इंग्लिश में कहा जाता है साइलेंस इज गोल्डन, स्पीच इज सिल्वरन। उसी हिसाब से सुनिएगा, पर मैं जो कुछ भी कहूँगा प्यारे बाप दादा के महावाक्यों के आधार पर ही कहूँगा। मुझे विषय दिया गया है प्रभु पसंद कैसे बने। अब मैं विषय पढ़ के सोच रहा था कि आप सबको अभी प्रभु पसंद बनना है या आप ऑलरेडी प्रभु पसंद हैं। प्रभु ने तो, अगर प्रभु ने आपको पसंद नहीं किया होता तो आप यहाँ आके इंदौर भोपाल से कैसे बैठते। तो ये तो सभी प्रभु पसंदों की है। फिर भी अब जब विषय देते हैं तो कुछ सोचना पड़ता है कि शायद हम और ज़्यादा प्रभु पसंद बन सकें। तो आप देखेंगे कि सारे विश्व की 850 करोड़ आत्माओं में से प्रभु ने कितने थोड़े से कोटों में कोई और कोई में भी कोई को प्रभु पसंद किया है। तो आप सब हैं प्रभु पसंद, तो ताली बजाइए अपने लिए। अब प्रभु जी की तो गतमत न्यारी है। प्रभु जी हमारी ताली भी सुन रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं। प्रभु जी क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें पसंद किया है प्रभु पसंद बनाने के लिए। हो गया फर्क थोड़ा सा। प्रभु ने आपको पसंद किया है प्रभु पसंद बनाने के लिए। तो बाबा ने तो सिलेक्शन कर लिया, चुन लिया कि ये मेरे बच्चे हैं जो प्रभु पसंद बनने योग्य हैं, पात्र हैं। इसलिए हम आ गए बाबा के पास। अच्छा, कहाँ से आए? कलयुगी दुनिया से आए। तो बाबा कहते हैं मैं धोबी भी हूँ। तो धोबी के पास कौन से कपड़े आते हैं? हैं? तो कलयुगी दुनिया से तो हम वैसे ही आए। किस लिए आते हैं? कि वो हमें बिल्कुल साफ सुथरा कर दे। तो हम सब आ गए। अब बाबा हमें धीरे धीरे, जो नाजुक कपड़ा होता है उसको थपड़ी भी नहीं लगाई जा सकती,
उसको तो बड़े प्यार से हाथ से ऐसे ऐसे करके सोडा भी नहीं लगाया धोया जाता है। तो बाबा बड़े मुलायम तरीके से हमको करते 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 साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको तसल्ली है कि हमारी सफाई हो रही है, लगभग हो चुकी है। तो जो भाई बहन कहते हैं कि हाँ जी हमें निश्चय है कि बाबा के हवाले हुए हैं, ऐसा धोबी जिसके लिए बड़े बड़े गीत बने हुए हैं, ऐसा रंगने वाला जो है उसके हम सुपुर्द हैं, वो हमारी प्रेस भी कर देगा, धुलाई भी कर देगा। तो अपनी खुशी के लिए अब ताली ना बजाना, दायां हाथ नहीं, ताली ना बजाना भाई, दायां हाथ उठाना, बाबा देखेगा। अच्छा, बहुत खुशी हुई। अब देखिए बाबा कहते हैं कि मैं आपको क्या से क्या बनाना चाहता हूँ। तो प्रभु पसंद के जो टॉप लिस्ट में आते हैं, जैसे हीरे जवाहरात की दुकान होती है, कई तरह की मालाएं होती हैं, बहुत महंगी माला, बहुत छोटी माला, फिर बड़ी। 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा कि आप सब रुद्रमाला के मन के हैं, सारी दुनिया। तो ऐसे कौन से प्रभु पसंद हैं जिनको हम अपने सामने आदर्श मान के वैसे बन जाए, क्योंकि हम भगवान तो बन नहीं सकते। जब बाबा कहता है बाप समान बन जाओ, तो हम परमात्मा तो बन नहीं सकते। तो बाप ने अपने समान किनको बनाया, वो तो हम सब रोज पढ़ाई में पढ़ते हैं। वो कौन थे? बाप समान नेक्स्ट टू गॉड, लॉर्ड कौन थे वो? बताओ जी, आप सबका क्या लक्ष्य है? प्रभु समान बनने में लक्ष्य होता है ना, खाली हमने लक्षण को लक्ष्य से जोड़ना है। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण है? अगर है तो हाथ उठाओ। वाह वाह रे वाह, प्रभु पसंद श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ऐसे सोचें कि श्री नारायण इधर बैठे हैं, श्री लक्ष्मी उधर बैठी हैं, या आत्मा के रूप में मेल फीमेल, मेल भी बन सकता है, मेल फीमेल भी बन सकता है। आप जो भाई लोग बैठे हैं, आप में से लक्ष्मी जी कौन बनना चाहते हैं बताओ? बड़ा फायदा है, पूजा देखो कितनी हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। और बहनों में श्री नारायण कौन बनना चाहती हैं? वाह, देखो, इसका मतलब है पक्के आत्मा अभिमानी है। बहुत बहुत खुशी की बात है। अच्छा भाई, कोई श्री राम श्री सीता वाले भी हैं? आप में से श्री राम श्री सीता कौन बनना चाहते हैं? अच्छा, कौन नहीं बनना चाहते? यहाँ बाबा की खेल है, देखो। इसलिए बाबा कहते हैं जो बाप समान बन गए, उनके हाथ में आ गई मुरली, बंसरी, ग्लोब पर बैठे हैं। और जिन्होंने थोड़ी सी कसर रह गई, वो फिर क्या हुआ? वो भी सिंहासन पर बैठे हैं। चिंता मत करो, सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री राम श्री सीता, त्रेता में दोनों सिंहासन पर बैठते हैं, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद कभी ऐसा सिंहासन नहीं हुआ जिसमें दोनों महाराजन महारानी सिंहासन पर बैठे। अब आइए जरा आप अपने भाग्य की खाता खोलिए। वैसे तो बाबा ने कहा है क्या कि वहाँ सोने की तो ईंटें बनती हैं, चीज़ किसी का दाम ही नहीं होता, इसलिए कोई अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है।
बहन जी कह रही थी ब्रिजमोहन भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहाँ ये चार्टर्ड अकाउंटेंटी वगैरह चलेगी नहीं, क्योंकि काउंट हो ही नहीं सकता, कुछ अनअकाउंटेबल, अनगिनत है। तो फिर भी आप जरा सोचो कि द्वापर से लेकर कलयुग तक तो हम आत्माओं ने थोड़ा थोड़ा, द्वापर में थोड़ा थोड़ा विकर्म करना शुरू किया, कलयुग के अंत में आके चलो हम विकर्मी बन गए, विकर्मी सम्मत में आ गए। वो तो ठीक है, विकर्मों का खाता थोड़ा बढ़ता गया, भुगते कम बड़ा ज़्यादा, थोड़ा नीचे आते गए, चलो अब हम विकर्मी बन गए। पता है, ये बताओ कि सतयुग त्रेता में आप कोई पुण्य कर्म कर सकते हो जिससे पुण्य का खाता जमा हो? कर सकते हो भाई? बोलो। गीता में लिखा हुआ है कि मेरी प्राप्ति दान से, पुण्य से, यज्ञ से, क्रियाओं से, वेद से, अध्ययन से नहीं होती। तो सतयुग में तो इन चीज़ों की जरूरत नहीं, सारे ही देवता हैं, किसको दान करोगे? कौन किसको दान करेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन किसको शास्त्र सुनाएगा? कौन भक्ति? वहाँ तो 2 युग तक तो प्रारब्ध ही प्रारब्ध है, ठीक है। और उसके श्री लक्ष्मी श्री नारायण आपका लक्ष्य है, तो आपकी प्रारब्ध तो 2 युग की हो गई। तो भगवान ने आकर आपको पसंद करके 2 युग की प्रारब्ध दे दी। गौर से देखोगे तो इसमें भी थोड़ी गुंजाइश है ना। बाबा कहता है सारे तो 84 जन्म नहीं लेते, पर दे दी। ये प्रारब्ध बनी कब? जब द्वापर कलयुग में तो विक्रम किए, सतयुग त्रेता में पुण्य किए नहीं, कर ही नहीं सकते। तो ये प्रारब्ध बनी कब? बताओ जी। हाँ, ये प्रारब्ध केवल थोड़े से वर्षों में भगवान ने जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध दे दी। तो सोचो कि परमात्मा ऐसी दुनिया स्थापित करता है जिसको भोगते 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 सुख भोगते 5000 वर्ष लगते हैं उस दुनिया को आज की स्थिति में लाने के लिए। इतनी ताकतवर, कई धर्म आ गए, कई कुछ आ गए, फिर भी 5000 वर्ष लगते हैं। और देखो भगवान ने इस नरक को स्वर्ग कितनी देर में बना दिया? वर्ष लगे, युग लगे, क्या लगा? सिर्फ संगम पर बना दिया। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। वो कहता है खाली तुमने उंगली लगा दी, मैंने तुम्हें चुन लिया, बस आप मेरे बच्चे बन गए, प्रभु पसंद हो गए, तो गारंटी हो गई कि भाई जो बाकी सारे हैं द्वापर से नीचे नीचे, और आप सब बाबा के बच्चे द्वापर से ऊपर ऊपर। तो कितनी खुशी की बात है। बड़े से बड़ा बैंक नहीं ऐसा कर सकता। तो इसलिए फिर ताली बजाओ, आपकी कमाई कैसे होती है। अब आपकी कमाई जो होती है किस गिनती से हो? बहुत अनगिनत है। तो बाबा ने क्या बताया हुआ है आपकी कमाई कैसे होती है? एक बिंदी लगाने से, है ना। शिव के ऊपर बूंद बूंद गिरता है ना पानी, एक बिंदी लगाओ कमाई बढ़ जाएगी, एक बिंदी लगाओ और बढ़ जाएगी। 10 के साथ बिंदी लगाओ, कितना हो गया? 100। 100 के साथ बिंदी लगाओ, 1000 के साथ लगाओ, उसके बाद लगाओ, उसके बाद 4 बिंदियां लगाओ, आपकी गिनती नहीं होगी आगे। आप कहेंगे जी बस पद्मा पदम से आगे छुट्टी। कितना टाइम लगा बिंदियां लगाने में? आधा मिनट भी नहीं लगा। ये हमारी कमाई है। तो प्रभु पसंद तो हो गए, जिसने एक के साथ बिंदी लगाई उसके भी 10 बन गए। यहाँ भी कुछ सोचने की बात है। बिंदी आपने एक लगानी है। अगर आपने 1,00,000 में बिंदी लगाई तो कितना बना? बोलो।
स्वामी जी मौन है, आप मौन नहीं है, बोलो कितना? 1 लाख के साथ बिंदी लगाई 10 लाख। वाह, तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, ठीक। अच्छा, 1 करोड़ के साथ लगाई तो फर्क हो गया, बिंदी तो आपने एक ही लगाई। अब दादी रतन मोहनी जी बिंदी लगाती हैं, वो करोड़ों के साथ लगाती हैं, कोई लाखों के साथ लगा रहा है, कोई हजारों के साथ लगा रहा है, कोई 1 के साथ। तो बिंदी तो आपकी एक ही है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए बाबा कहता है जमा का खाता जितना बढ़ाओगे आपकी बिंदी की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप 1 गोभी का फूल बोएंगे तो 1 गोभी निकलेगी, पत्ता गोभी बोएंगे तो भी 1 निकलेगी, मटर बोएंगे तो कितने निकलेंगे? बोया तो एक ही। सेब बोएंगे तो फिर मटर तो सीजन के होते हैं, निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कर्मों के बीज का फल अनेक गुना बनता है। तब बाबा कहता है सर्विस करो। सर्विस के क्या फायदे हैं कि एक तो आपका पक्का हो गया, मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरा क्रोध छूटता ही नहीं, मुझे सर्विस पर लगा दो, तुमने सबको यही कहना है क्रोध ना कर। तो क्या होगा? जब मैं किसी को कहूँगा क्रोध ना कर तो अपना क्रोध तो दबाऊंगा, धीरे धीरे क्रोध ना कर कहते कहते मैं क्रोध कर ही नहीं सकता। क्यों? अगर मैंने क्रोध कर लिया वो कहेंगे ये क्या कर रहा है, तो छूट गया। तो सर्विस से एक तो जैसे संगम का फल अनगिनत है, तो संगम पर किसी एक की भी सर्विस कर दोगे उसका फल वो भी आपको हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए बाबा ने तरीका क्या बढ़िया बनाया कि दूसरों को सकाश दो, तो आप आपे लोगे तभी तो दूसरों को दोगे, आपका फ्री में हो गया। इसलिए बाबा कहता है कि सेवा में एक आपका ध्यान भी लगा रहता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुम पब्लिक में प्रोग्राम करते हो, आत्माओं को ज्ञान देते हो, क्योंकि उस सब की कमाई आपकी अनगिनत जमा होती है। अब ये सारी बातें करने के बाद कितना आसान है जानना कि बाप को पसंद कौन है। सबसे ज़्यादा पसंद श्री लक्ष्मी श्री नारायण। उनमें क्या है जो हमें भी धारण करना है? तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण को क्या कहा जाता है जी? कोई बता दो, एक जना आगे की सीट वाला ही बता दो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ ठीक है, ये तो सारे ही जानते हैं, सर्वगुण संपन्न। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? उनमें कोई भी अवगुण नहीं है। तो हमें वो प्रभु पसंद है सबसे ज़्यादा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा, कोई भी अवगुण ना रहे। उसके लिए बाबा रोज ज्ञान का अमृत देता है और योग की अग्नि देता है, चाहे धुल जाओ चाहे सेक जाओ। इसलिए सर्वगुण संपन्न बनना, कोई भी अवगुण ना हो, तो रोज हमने देखना है। अच्छा, अवगुण क्या होते हैं जी? अवगुण जो है, कई सोचते हैं अवगुण कुछ है तो है नहीं हमारे में, हम तो बड़े अच्छे बाबा के सिलेक्टेड है, हम तो प्रभु पसंद हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस हॉल में अभी 8-10 हज़ार भाई बहन बैठे हैं। मेरी दृष्टि में अवगुण देखने की आदत है। मान लो जो कौवा होगा वो क्या करता है, हंस क्या करता है, ये तो आप जानते हैं। ऑटोमेटिक मेरे कैमरा में अवगुण आ जाता है। वो है कैमरा अवगुण नोट करने का, जैसे आजकल कैमरे लगे होते हैं। आपने जो जो सामने आया उसका छोटा या बड़ा अवगुण देख लिया। ये क्लास में नहीं आता, ये अमृत वेले नहीं आता,
ये खाने के वक़्त बातें करता है, ये जो भी अवगुण है। अच्छा, आपने एक नज़र मारी और आपके अंदर 8,000 लोगों के अवगुण अंदर चले गए। लो जी, तो फिर अंदर क्या होगा जाके? जैसे कोई भोजन खराब कर ले तो फिर आप अपने भी अवगुण देखना शुरू कर दोगे, निराश हो जाओगे। मुझे सुबह आलस आ जाता है, मैं मुरली सुनती हूँ या सुनता हूँ, पूरी समझ में नहीं आती, तो बाबा को ये पसंद नहीं है। बाबा कहता है मैं तो तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाना। अब इस बात को उल्टा कर लो, आप हर एक का गुण देख लो। बाबा ने कह रखा है ऐसा कोई भी ब्राह्मण मैं स्वीकार नहीं करता जिसके अंदर एक भी गुण ना हो, उसको तो मैं पसंद ही नहीं करता, लेता ही नहीं। अब एक एक गुण सबका है, अगर मैं एक नज़र में देखूं तो 8,000 गुण तो मेरे अंदर आ गए, उसको संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए और कुछ नहीं, इतना तो हम कर सकते हैं कि हरी ऐनक लगा लें, हरा ही हरा दिखेगा। कहते हैं राजस्थान में एक बारी बारिश बिल्कुल नहीं हुई, अब उन्होंने गाय के आगे सूखी चारा रख दिया, वो खाए ना। उसने सोचकर गाय को हरी ऐनक लगा दी, वो खा गई। इसलिए आप हरी ऐनक लगा लो तो क्या होगा, इतना आसान है। तो बाबा कहते हैं प्रभु पसंद बनने के लिए पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, अवगुण देखना बंद करना। और दूसरी बात, व्यर्थ को बंद करना। व्यर्थ का मतलब क्या है? फालतू। जैसे किसी का कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, सारे शहर में घूम घाम के शाम को घर आ जाता है। तो इसलिए व्यर्थ का मतलब है कि जो इस वक्त करना वो ना करके आगे का सोचते रहना, पीछे का सोचते रहना, जो करना है वो नहीं करना। इसलिए एक फार्मूला है, सतयुग के देवी देवता जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें अपने मन को वहाँ लगा सकें और जब चाहे वापस ला सकें। ये सतयुगी देवी देवताओं की क्वालिटी है। जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें अपने मन को लगा सकें और वापस भी ला सकें। अब आप चेक कर लो, अगर आप अटेंशन रखोगे मेरा मन कहाँ जा रहा है तो आपको पता लग जाएगा व्यर्थ में जा रहा है, आने वाली बात की सोच रहा है, पीछे वाली बात की सोच रहा है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था ब्रेक को पावरफुल बनाओ, तो पास्ट इज पास्ट करो। तो फिर कल बाबा ने मुरली में बाबा मिलन के लिए क्या कहा था? कल बाबा ने, क्योंकि बाबा को पता था कि बच्चे बाबा मिलन के लिए आए हुए हैं और बाबा की मुरली ऐसी है कि जो काम होना होता है उसके बारे में आ जाती है। कल बाबा ने कहा था कि बाबा से मिलना ही काफ़ी नहीं है, क्या करना है? असली बात है बाबा की याद। तो बाबा को याद करना ही बाबा मिलन का सफल होना है। आप सारा दिन मिलन की जो तड़प होती है, मिलन का जो सुख होता है, वो इसी में है कि आप बाबा को ही याद करें। ये जगह ऐसी है, आप अपना वो साधारण दिनचर्या छोड़ के आए हो तो बाबा 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 रटना नहीं है। जैसे बाबा ने कहा राम 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 की गिनती करके फिर शिव कहते हैं, नहीं, बाबा हमारे अंदर हो, हम बाबा के बच्चे हैं, तो आपके ऊपर वर्षा होगी। एक बात से सावधान रहना है कि ये दुनिया को ठीक तरह देखने के लिए बाबा ने हमको तीसरी आंख दी है। हर ब्राह्मण को, बच्चे को
जैसे जन्म घुट्टी मिलती है, तो बाबा ने हर ब्राह्मण को तीसरी आंख दी है आत्मा की। जिस भी चीज़ को आप देखो तीसरी आंख से देखोगे तो ठीक दिखेगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। ये दो आंखें चाहे खुली रहें। तीसरी आंख क्या कहती है? तीसरी आंख हमको केवल संगम पर मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। तीसरी आंख ये बताती है कि सतयुग में प्योर सोना था, प्योर। ये तो डायमंड एज है, डायमंड हाल है। त्रेता में चांदी मिल गई, द्वापर में तांबा मिल गया, कलयुग में तो आप जानते हैं क्या मिल गया। तो जब कलयुग आया तो मनुष्य बड़े समझदार हो गए। तो उन्होंने सोचा मिलावट क्या करनी है, नकली बनाओ ना। तो उन्होंने सोने में ये चांदा तांबे बनाने की बजाय नकली गोल्ड बना दिया। तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा सस्ता। तो लोग जो है नकली पहनने लग गए, असली था भी तो लॉकर में रखा है, कोई गला ना काट दे। उसके बाद लोग और ज़्यादा समझदार बन गए। अब नकली की बजाय उन्होंने सोचा परछाई, कि बस परछाइयाँ दिखा दो, समुंदर दिखा दो, गुलाब का गुलदस्ता बगीचा दिखा दो, पहाड़ी दिखा दो, घर बैठे खुश हो जाओगे, सारी दुनिया देखो, कुछ कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन क्या सचमुच उस परछाई में एक गुलाब भी असली है? क्या किसी नकली फूल से कभी खुशबू आ सकती है? इसलिए बाबा मिलन में भी ऐसा ही है। हम भक्ति में मूर्तियों से भी हम प्राप्ति करते रहे। बाबा ने कहा देवताओं आप लोगों की मूर्तियाँ इतनी महान हैं, अभी हम लोग बहुत सारे हैं, आप तो खुशकिस्मत हैं जो बाबा मिलन के लिए आ गए। तो बाबा कहते हैं मैं मधुबन में हर वक्त रहता हूँ, मैं बच्चों के साथ कंबाइंड रह सकता हूँ, लेकिन उस महत्व से अगर आप उसको बैठेंगे, अगर किसी ने महत्व को त्याग दिया, मान लो आजकल मुरली है, कोई ऑनलाइन सुन रहा है, हाँ जी मुरली सुन ली, खाट पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, चाय भी पी रहा है, कोई बुला रहा है, ये मुरली सुनना नहीं है। आप खुद देखते हैं क्या मुरली जब सुनते हैं अच्छी तरह पढ़ते हैं तो और टेस्ट आता है, और जल्दी जल्दी सुनते हैं तो नहीं आता है। इसलिए महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जब आप बाबा मिलन करेंगे तो बाबा कहते हैं बिल्कुल, आप पहले सेंटरों में भी बाबा मिलन करते थे तो टीवी के द्वारा ही करते थे, लेकिन हूबहू आपको महसूसता होगी जब बाबा की आंखें सामने आती हैं, आप उनसे दृष्टि मिलाएंगे, आपको सचमुच महसूस होगा। इसलिए बाबा कहते हैं प्रभु पसंद बनने का टेस्ट आज है। आप देखिए कि आपको बाबा का अनुभव होता है, ठीक तरह होता है। अब क्योंकि आधा टाइम हो चुका है तो दूसरा हमारा विषय है लोक पसंद। अब बाबा कहता है जितने हम प्रभु पसंद होते जाएंगे उसी अनुसार हम लोक पसंद होते जाएंगे। आप सारे ब्रह्मा कुमारी का इतिहास देख लीजिए। शुरू में हमको कोई किराए का मकान भी नहीं देता था, कहता था फैमिली को देंगे तो 4 लोग रहेंगे, इनके तो सुबह शाम सेंटर में लोग आएंगे, सीढ़ियाँ उतरेंगे, क्यों दें। तो आज लोग अपने मकान दे रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर खोलो, तो लोग पसंदी बड़ी है ना, क्यों? हमारी प्रभु पसंदी बड़ी है। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि जो ताज है, पवित्रता का ताज जितना बड़ा होता जाएगा उतना आपको जिम्मेवारी का ताज मिलता जाएगा। इसलिए हमको जिम्मेवारी बहुत है, क्योंकि जब आप किसी, बाबा ने आज तो कहा देवी देवता नाम कितना पवित्र है, देवी देवता कहलाना, और आज तो लोग हिंदू कहलाने लग गए हैं, तो हिंदू से भी नीचे गए हैं। इसलिए अपने स्वमान में रहना है,
अपनी सारी उपलब्धियां हमने गिननी है, उसको लेकर बैठेंगे तो हीरे को हीरा ही मिलता है, तो बाबा आपकी झोली भरेगा। अब लोक पसंद की जहाँ तक बात है, लोग किसको पसंद नहीं करते? आप देखेंगे वही बात आ जाती है, अगर आप किसी की कमी को देखते हो या वर्णन करते हो तो वो आपसे दूर भागेगा। अगर आप अभिमान में रहकर किसी से बात करते हो, चाहे आपकी कोई बड़ी पोस्ट हो, बड़ी पोजीशन हो, आपके पास धन हो या कुछ हो, तो वो कहेगा ये बड़ा अभिमानी है, मजबूरी से उसके सामने आएगा, दिल से नहीं आएगा। तो अभिमान मैंने मैं, और अवगुण देखना मैंने, कोई गया पहले उसकी कमी देख ली, देखो भाई तुम खान पान पर परहेज नहीं रखते, इसलिए वो दूर भागेगा। तो लोक पसंद होने का एक ही तरीका है, हम दूसरे की गुण देखें, उसके गुण को वर्णन करें, उसके गुण को उत्साहित करें, तो सब आपके पास आएंगे, कहेगा यहाँ तो मेरी तारीफ हो रही है ना। आप देखिए किसी हलवाई को कहो लड्डू का कीमत 1 रुपया कम कर दे, वो कभी कम नहीं करेगा। लेकिन उस हलवाई को कहो कि आइए आपका सम्मान करना, हमने हमारी स्टेट से हम कहेंगे इस सेठ जी ने बहुत सहयोग दिया है, तो आपको 20,000 रुपया भी दे जाएगा। क्यों? उसको सम्मान फील होता है। हम लोगों को भी बाबा ने क्या किया, कहाँ से लिया था? बाबा ने कभी कहा तुम ऐसे हो वैसे हो ऐसे हो ना, अगर कहने से ना हम उनके पास जाते ना हम सुधरते। उसने तो प्यार से कहा, अरे मेरे कल्प पहले वाले बच्चे, स्मृति करो, तुम कल्प पहले वाले महान आत्मा हो, भाग्यशाली आत्मा हो। इसलिए आप देखेंगे सेंटरों पर भी देखेंगे कि जो आत्माएं पालना स्वरूप हैं, कोई आता है उसका सम्मान करते हैं। बाबा ने तो हमको जड़ में बिठाया हुआ है कि तुम सारे धर्म वाले हों, सारे आत्माएं हों, वृक्ष की कोई भी शाखा हो, कांटे वाली भी हो, तो तुम्हारे पूर्वज का हिस्सा है, उसको हमने उसी तरह चलाना है। इसलिए लोक पसंद बनने के लिए पहले मन पसंद बने। आप सुबह से शाम तक देखो कि बाबा ने हमको जो दिनचर्या बताई है, हम उसका ठीक पालन करते हैं और कुछ ना करें। अगर हम बाबा की दिनचर्या का ही सिर्फ पालन कर लें कि बाबा ने ऐसा कहा है तो ज़रूर उसमें कोई कल्याण है, बाबा ने ऐसा कहा है तो ज़रूर उसमें कोई कल्याण है, तो फिर हमको अकल्याण दिखाई नहीं देगा। नहीं तो हम कहते हैं, कल भी मुरली में आया था, क्यों शब्द बंद कर दो, क्यों, ये क्यों, तो क्यों बंद कर दोगे तो आपके आगे क्यों लग जाएगी, ये नहीं आपको पसंद करने वालों की। और जब तक आपने क्यों बंद नहीं किया तो आप क्यों में खड़े रहोगे। इसलिए सिंपल बात यह है, ज्ञान की पॉइंट तो हमको बहुत मिली हुई है, फिर भी हम कहते हैं क्यों, ये ऐसा क्यों करता है। ठीक है, हम कहते हैं हम तो यज्ञ के रक्षक हैं, ये आत्मा यज्ञ का नुकसान कर रही है, तो इसलिए हम कहते हैं क्यों करता है। किसी ने जितना खाना खाना है उससे डबल ले लिया, फिर जाके वो फेंक रहा है, हम कहते हैं ये क्यों करता है। तो बाबा ने कहा हुआ है, वो तो जो करता है सो करता है ना। कबीरा तेरी झोपड़ी, भक्ति में भी हम कहते हैं, परंतु मैंने ये कहकर क्यों करता है, मैंने ड्रामा को नहीं समझा कि ड्रामा क्या कहता है कि भाई जो कुछ हो रहा है क्या है, गीत भी हमारा, जो कुछ हो रहा है क्या हो रहा है, फिर सब मौन में चले गए। जो कुछ हो रहा है क्या हो रहा है, और जो होगा उससे भी। अब इस बात को आप अपने जीवन की हर बात से लागू करके समझ सकते हैं या कभी क्वेश्चन आ जाता है ये क्या हुआ। मान लो किसी की टांग टूट गई,
हैं? बाबा तो कहता है जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। तो आप कहेंगे इसकी बेचारे की टांग टूट गई, हम उसके सामने जाके कह दें तेरे साथ अच्छा हुआ तो क्या होगा? बाबा ने कहा ये ज्ञान मैंने तुमको दिया हुआ है, वर्णन करने के लिए दिया, उसको तो पता ही नहीं है। टांग ही टूटी, अगर उसका शरीर छूट जाता तो? मुझे बुखार हो गया, मैंने कहीं ज़रूरी काम में जाना था, मुझे बुखार हो गया, तो मैं कहता हूँ ये क्या हुआ? देखो बाबा की सेवा में जाना था, फिर भी मुझे बुखार हो गया। क्यों? तो बाबा ने एक तो ज्ञान दिया हुआ है। चढ़ती कला है संगम युग पर। चढ़ती कला का मतलब है जो कुछ होगा, जो हो रहा है अच्छा, उससे अगर अच्छा ही होगा आपको समझ में आए कि ना आए। और द्वापर से कलयुग तक गिरती कला है, कुछ भी कर लो अच्छा वो नीचे ही जाना है। एक तो मोटा रूप हो गया। अब आप देखिए हम निराश कब होते हैं, हमें चिड़चिड़ापन कब आता है अंदर से, जब हम समझते हैं हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं हो रहा। हम रेस्ट करने जा रहे हैं, कोई मिलने वाला आके घंटी बजा देता है, उससे तो हम मुस्करा के मिलते हैं, पर अंदर से सोचते हैं इसी वक्त आना था इसको, अभी तो हम सोने जा रहे थे। अब बाबा कहता है ऐसी परिस्थितियां अनेक हैं। परिस्थितियां की लिस्ट नहीं बनानी, हमको ये देखना है कि हमारे ऊपर 63 जन्मों के पापों का बोझ है। पहले तो यह हर वक्त हम अपने सामने रखें, हम कोई ऊपर से उतरे हुए देवता नहीं हैं हमारे ऊपर, और हम ताजी आत्मा भी नहीं है जो अभी परम धाम से आई हो, नहीं। हमारे ऊपर, क्योंकि हम सतयुग त्रेता में थे, तो हमारे ऊपर पक्का 63 जन्मों का बोझ का खाता है। हम हर जन्म में भुगतते रहे हैं, क्योंकि द्वापर से दुख भोगते रहे हैं, फिर भी खाता बढ़ता गया। इसका मतलब हमारी कमाई कम हुई, खर्चा ज़्यादा हुआ, ये तो पक्का है। बाबा ने ये भी बताया हुआ है कि संगम का जन्म तुम्हारा स्पेशल है, क्योंकि तुमको संगम पर ज्ञान लेना है, मैंने तुम्हें अपने बच्चे बनाना है। तो संगम पर कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं हो सकता जिसके साथ कोई इस तरह की उसके पहले जन्मों के पापों के हिसाब से उसकी सज़ा मिले। मैंने खुद देखा है कि लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर एक फर्स्ट क्लास का पैसेंजर, उसकी डेथ हो गई। जब स्टेशन पर उसकी ट्रेन आई तो कुली उसको घसीट करके प्लेटफार्म से ले जा रहे थे डेड बॉडी। अगर उसका कोई रिश्तेदार होता, कोई होता, भारत में तो डेड बॉडी का भी बहुत सम्मान किया जाता है, सम्मान से उसका सब कुछ किया जाता है। भारत में ऐसे तो नहीं करते कि डेड बॉडी को कब्र में डाल दो, कीड़े उसको खाते रहें, या उसको टावर पे रख दो, चील कौवे उसको खा जाएं, सम्मान होता। तो बाबा कहता आप ब्राह्मणों के साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि खराब से खराब समय आ जाए कि आपकी ये दशा हो, क्योंकि आपका ये जन्म लीप जन्म है, मरजीवा जन्म है। अदरवाइज अगर इससे पहले जन्मों को देखेंगे हमारे पर अनेक उसी प्रकार के पाप हैं, क्योंकि सब द्वापर से कलयुग में आए। अब चुकतू तो होने नहीं, क्योंकि आगे नीचे नीचे जा रहा है। तो भगवान को तरस आता है, कहता है सारी पाप आत्माएं बनी हुई हैं, अभी जन्म लेती रहेंगी तो और पाप बढ़ते जाएंगे। तो फिर मुरली में आया था कि पापों का बोझ हल्का, धरती का बोझ भगवान हल्का करता है। भक्ति में भी हम कहते थे जब पापी बहुत बढ़ जाते हैं तो बोझ को हल्का करना पड़ता है भगवान को। आप सोचिए 850 करोड़ आत्माएं, वो विक्रम करने वाली आत्माएं, क्या धरती पर बोझ नहीं है? लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर 850 करोड़ आत्माएं रोज़ सांस लेती हैं दिन रात, और पेड़ काटते जाते हैं, ऑक्सीजन बनता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा?
तब भगवान कहता है कि मैं तरस करके इन आत्माओं को शरीरों से मुक्त करा के इनको परम धाम ले जाता हूँ। ये हम जानते हैं। अब हम लोग ब्राह्मण हैं, दुनिया में होते तो किसी का जेठ, किसी की सास, किसी का भतीजा दुख देता। अब हम तो ज्ञान में आ गए, इन चक्रों से लौकिक लोकला से हम छूट गए। अब हमारे पाप भी तो दगध होने हैं, योग से कितने कर लेंगे। तो बाबा ने कह रखा है योग से दगध करने वाले तो प्रभु को अति प्यारे हैं, देवी देवता हैं, सतयुग के देवी देवता हैं, बाकियों का थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो जब भी हमें किसी प्रकार से भी, चाहे चिड़चिड़ापन आए, चाहे घृणा आए, चाहे किसी वक्त ऊपर से हम मुस्कुराते रहे अंदर से उलझन आए, तो समझ लीजिए उससे बचने का एक ही तरीका है कि बाबा हमारे सूली को कांटा कर रहा है। हमारे पिछले विक्रम जल्दी से चुकतू करा रहा है, हमें वेलकम करना चाहिए। इकट्ठे नहीं कराता, इंस्टॉलमेंट में कराता है कि जितना हम सहन कर सकते हैं कुछ ना कुछ अच्छा हमें तो वेलकम करना चाहिए कि बाबा जितने हमारे जितनी हमारी क्षमता है, जैसे टीचर स्टूडेंट को क्लास के मुताबिक पेपर देता है तो जिसके पास ज़्यादा आए उसको तो खुश होना चाहिए। मुरली में भी बाबा ने कहा है कि रुस्तम के साथ माया रुस्तम होकर लड़ेगी। जो बेचारा युद्ध करने से डरता है, मल युद्ध उससे क्या लड़ेगी। कई खुश हैं, कहते हैं देखो दुनिया में माया के लोग हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। हम ब्राह्मण बन गए, हमें चिंता लगी हुई है। तो क्योंकि हम अपना साफ चुकतू कर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं। जो बलि का बकरा होता है, एक दिन पहले उसको हरा घास खिलाते हैं, उसको तो नहीं पता कल मेरा क्या होना है, उससे भी धोखे में नहीं आना। तब बाबा कहता है अपनी तीसरी आँख को खुला रखो। एक लड़का था, उसका रिजल्ट निकला तो घर आया, माता पिता ने पूछा कैसा रिजल्ट निकला। कहता जी बहुत अच्छा। माता पिता खुश हो गए, इसको कोई गिफ्ट देना पड़ेगा। पूछते हैं क्या फर्स्ट आया, सेकंड आया क्या। दूसरी बार पूछा बताओ, कहता जी बहुत अच्छा। अब माता पिता को और उत्सुकता हो गई। तीसरी बार कहता है आपके लिए बहुत अच्छा, थोड़ा उसने ऐड कर दिया, कैसा रिजल्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कुछ बताओ तो सही। तो कहता है इस साल आपको नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, अब आप हंस रहे हैं, ठीक है। ये बताइए, वो तो 1 साल की बात थी। हमने वेद शास्त्र पुराण उपनिषद, हमारे भारत में तो धर्म ग्रंथों की लिस्ट है। आपके शास्त्र क्यों नहीं बदले, आपकी किताबें क्यों नहीं बदली, बताओ। मुरली तो रोज नई आ जाती है, पर ये हमारी वही की वही जो है, इसका मतलब हम फेल होते रहे ना। सीधी बात तो यही है। चिंता की कोई बात नहीं, फेल होने पे ताली बजा रहे हैं। देखो एक लड़के को उसके पिताजी जमा करना सिखा रहे थे। बोले बेटा 80 और 120 कितना होता है। उसने कहा जी 240। 80 और 120 240। पिताजी ने शाबाश दी, बच्चा तू बहुत अच्छा है, होवनहार है, तो हमारा नाम रोशन करेगा। नौकर को कहा इसके लिए चॉकलेट लाओ। कोई व्यक्ति गुजर रहा था, उसने कहा 80 और 120 240। उसने कहा आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, 80 और 20 240। उसने कहा तुमको पता नहीं है, कल इसने 300 कहा था, इसलिए मैं चॉकलेट खिला रहा हूँ।
इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी ऐसे नहीं समझना कि हम प्रभु पसंद के नज़दीक नहीं जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी कसर है, वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे भी होते हैं जो बाबा ने कहा है पढ़ाई पर ध्यान दे के पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, बाबा बार बार कहता है टेंशन दे के पढ़ो। एक पिताजी सुबह सुबह अपने बच्चे को पीट रहे थे, घर से बाहर जोर जोर से पीट रहे थे। एक व्यक्ति ने गुजर रहा था, सैर करने जा रहा था, उसने कहा इस बेचारे को सुबह सुबह क्यों पीट रहे हो? कहता है कल इसका रिजल्ट आना है और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। इसलिए बाबा कहता है मुझे पता है किसका क्या रिजल्ट है, तो ये ध्यान रखना। हम पास विद ऑनर होना है, ग्रीन चैनल से जाना है, पास होना है या धर्मराज की लाइन में लगना। इसलिए अब लोग पसंद, अपने को पसंद, हमें अपने पर ही घृणा आए, आज क्लास मिस कर दी, आज वहाँ बैठे रहे, ये पश्चाताप जमा होता है, बड़ा नुकसान कलब कलब का हो जाएगा। इसलिए आप सब समझदार हैं। तो प्रभु पसंद, बाबा कहता कुछ ना करो, प्रभु पसंद बनो, जो बाबा कहता है बस वो कर लो। छोटा सा प्रोग्राम, खाने के वक्त योग लगाना है। बाबा ने कहा उपराम वृत्ति धारण करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है मैं। शरीर वाला मैं हमें दुखी करेगा, आत्मा वाला मैं हमें ऊपर ले जाएगा। शरीर वाले मैं से मायूसी आएगी। मायूसी आप समझते हैं ना, चेहरा लटका हुआ। मगरूरी आएगी, अभिमान आएगा, मैं ये मैं वो। फिर क्या होगा? मुरझाइश होगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे और मतभेद पैदा हो जाएगा। ये 4 M जो हैं उस माँ से हैं जो शरीर मानते हैं। मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद, इनको भस्म कर दीजिए। ओम शांति।